देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है और उस अभियान की शुरुआत के साथ ही अब इन घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई हो रही है। और ये जो कार्रवाई है, ये जो ऑपरेशन है, इसे ऑपरेशन पुशबैक और सेंट बैक के तहत जोड़ा जा रहा है। इस तरह के नाम दिए गए हैं और इस कार्रवाई में सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पुलिस के अलावा BSF और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इस कार्रवाई के तहत राज्य में जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है, राज्य के वोटर आईडी से उन्हें डिलीट किया जा रहा है अगर किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार आईडी कार्ड बना लिया है। और फिर उसके बाद शुरू होती है डेपुटेशन की कार्रवाई, यानी कि उन्हें भारत की सीमा से पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए होते हुए सीधे बांग्लादेश की सीमा पर भेजने की कार्रवाई। लेकिन ये जो डिटेक्ट डिलीट के बाद डेपुटेशन की कार्रवाई है, इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। अब देखिए, बॉर्डर ज़िलों में दरअसल होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहां पर कुछ वक्त के लिए इन्हें रखा जाएगा। होल्डिंग सेंटर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सत्यापन का काम होता है वो हो जाए, उसके बाद इन्हें बांग्लादेश भेजा जाए। अलग अलग कारणों की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की सीमा में इलीगल तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ रही है, BSF के हवाले कर रही है। BSF बॉर्डर एरियाज़ में जो होल्डिंग एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पर इन्हें ले जाते हैं। इसकी जानकारी बांग्लादेश सिक्योरिटी गार्ड यानी कि BJB को दी जाती है और उसके बाद वो इन लोगों का वेरिफिकेशन करते हैं, इनकी जांच करते हैं, अपने देश में इनके जो रहने के सबूत हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वहाँ की सरकार से अप्रूवल लेते हैं, उसकी जानकारी BSF को देते हैं और फिर BSF इन होल्डिंग एरियाज से इन्हें बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करती है, बांग्लादेश भेजती है। अब इसके अलावा और क्या हो रहा है वो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, BSF और राज्य पुलिस आपस में इस पूरे मामले में जॉइंटली कार्रवाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, इन लोगों की डिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी एक प्रक्रिया के तहत। और उसमें क्या है, सबसे पहले जो भी इन्होंने आधार कार्ड इनके पास है, उस आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए पहचान की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, इनका जो बांग्लादेश का कार्ड है वो वेरीफाइड है या नहीं, या फिर इन्होंने भारत में आकर कोई नकली कार्ड तो नहीं बना लिया है, उसे वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद इनके बांग्लादेश के वेरिफिकेशन की जानकारी BJB को दी जाती है, बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी को। वो वहाँ पर इसका सत्यापन करता है, दस्तावेज़ों की जांच की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद डेपुटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में इस वक्त घुसपैठियों के खिलाफ हो रही है, जो इलीगल लगातार वहाँ से लोग बांग्लादेश से भारत की सीमा में पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस रहे हैं, उनके खिलाफ हो रही है, उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस और BSF ही शामिल नहीं है, बल्कि MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी पूरा इस कार्रवाई में सहयोग दे रही है, समन्वय है और सक्रिय रूप से भूमिका भी निभा रही है। यानी कि यहाँ से भी एक फुल ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, जिसके तहत बहुत ही कंफर्टेबली इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कार्रवाई के बाद से देखने को ये मिला है कि एक तरफ तो पुलिस लगातार इस तरह के घुसपैठियों को ढूंढ रही है, तो वहीं बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो इस कार्रवाई के डर के बाद से खुद ही बांग्लादेश छोड़कर जाने को तैयार है। अब एक खबर सामने आई कि नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार को सुबह जो बॉर्डर एरिया है, जो चेक पोस्ट है हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट, वहाँ पर बहुत सारे घुसपैठियों की लंबी कतार थी, लंबी लाइनें थी और ये सब लोग इसलिए खड़े थे ताकि यहाँ से सुरक्षित अपने देश बांग्लादेश जा सकें। लेकिन इनके लिए बांग्लादेश जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अवैध तरीके से इन्होंने भारत में बंगाल के रास्ते एंट्री की और अब जब ये इंतज़ार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की नई सरकार के फैसले के बाद वापस अपने देश जाने का, तो ऐसे में जो पुलिस है लगातार इन्हें पकड़कर BSF के हवाले कर रही है। BSF इन्हें यहाँ से उन एरियाज़ में लेकर जाती है जो इनके लिए बॉर्डर के नज़दीक बनाए गए हैं, चाहे वो होल्डिंग एरियाज़ हों या फिर बफर जोन्स में। इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ बनाए रहते हैं जहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स या इस तरह के घुसपैठियों को रखा जाता है। उसके बाद वही पूरा डेपुटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाता है और जब वो डेपुटेशन का प्रोसेस में वेरिफिकेशन और बांग्लादेश की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, फिर इन लोगों को एक एक करके बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जा रहा है। तो एक तरफ
खुद बंगाल में घुसपैठियों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लगातार घुसपैठिए हैं वो सरकार की सख्ती के बाद, शुभेंदु अधिकारी की लगातार आदेश और उसके बाद हो रही कार्रवाई के बाद बांग्लादेश छोड़कर जाने को आतुर नज़र आ रहे हैं। अब बांग्लादेश ने पुशबैक मामलों पर चिंता जताते हुए कड़ी निगरानी भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब लगातार भारत की तरफ से ऑपरेशन पुशबैक या ऑपरेशन सेंड बैक की तरफ से को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस के तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने का काम हो रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से भी वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपने बॉर्डर एरियाज़ में सख्ती बढ़ा दी है, उनकी तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि ये ऑपरेशन सफल रूप से पूरा हो सके। भारत से जो बांग्लादेश लोग जा रहे हैं वो बांग्लादेश के नागरिक ही हों और किसी तरह का कोई मिसहैप बीच में ना हो और बॉर्डर के रास्ते कोई बांग्लादेश से भारत आ ना सके। अब इसमें क्या हो रहा है, जो सीमा सुरक्षा है उसे सख्त कर दिया गया है, सीमा पर जो चारों तरफ पहरा है उसे बढ़ा दिया गया है, गार्ड्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ा दिया गया है, जो एरियल सर्वेज हो रहे हैं और जो ड्रोन्स की मदद से लगातार निगरानी रखी जा रही है उसमें ड्रोन्स की संख्या बढ़ा दी गई है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर्विलांस किया जा रहा है।